जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। आज ये देखेंगे कि साइमन कमीशन क्यों आया था, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी और ये आया तो इसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना। भारतीयों ने क्या रिएक्शन दिखाया इसके लिए, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने पढ़ा था 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उसमें कहा गया था कि भारत में जो सरकार, जो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है, वो हर 10 साल में, ठीक है ना, अब हर 10 साल में जो शासन हो रहा है उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, ठीक है। तो बस उसी के लिए ये आया हुआ था, ठीक है ना, ब्रिटेन की तरफ से। तो उसमें कितने लोग थे, क्यों आए, उन लोगों ने क्या किया भारत में आके, तो उनके बारे में देखने वाले हैं। चलिए देखिए, इसमें दिया भी हुआ है। देखिए, पहली विशेषता थी सन 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया था कि यह अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति करेगा, ठीक है। क्या हुआ था कि भारत जब 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें ये कहा गया था कि हर 10 वर्ष बाद, है ना, एक संवैधानिक आयोग, मतलब एक आयोग का गठन किया जाएगा और वो ये जांच करेगा कि भारत में जो कानून व्यवस्था है वो कैसी चल रही है, ठीक है। मतलब कानून व्यवस्था के लिए आया था, ये चेक करना था इसको, ठीक है। अब है ना, ये हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, ये और नियुक्ति भी की गई, जैसे कि साइमन कमीशन आया भी, ठीक है। तो इस आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष बाद की जानी थी। जैसे 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, तो ये 10 साल बाद कब होते इसके, तो 1929 में, ठीक है। लेकिन ये तो 1927 में ब्रिटेन द्वारा पारित हो जाता है, 1928 में भारत आ जाता है, नवंबर शायद में पारित होता है, ठीक है। लेकिन इसलिए क्योंकि अगली साल, ठीक है ना, 1929 तक क्या थे, 1929 तक चुनाव होने वाले थे, ठीक है। ब्रिटेन में क्या होते, चुनाव होने वाले थे, इसलिए एक साल पहले आ जाता। तो देखिए, इसमें देखते हैं पहले, फिर मैं समझाती हूँ। इस आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष बाद की जानी चाहिए थी, ठीक है। किंतु ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार, कौन सी सरकार थी जब ये साइमन कमीशन आया, तो कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। और कब की थी, 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति कर दी, ठीक है ना। देखिए, दे भी रहा है क्योंकि अगले वर्ष ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और वर्तमान सरकार को यह आशंका थी कि हो सकता है यदि हमारी सरकार नहीं बनी और अपोजिशन पार्टी की सरकार बन गई, और मतलब अपोजिशन सरकार कौन सी थी वहाँ पे, लेबर पार्टी, ठीक है। तो यदि लेबर पार्टी की सरकार बनी तो वह भारतीय समर्थक में वैधानिक आयोग की नियुक्ति करेगी, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यदि हमारी सरकार नहीं बनी और अपोजिशन पार्टी की सरकार, लेबर पार्टी की सरकार बन गई, तो हो सकता है अब जो 10 साल बाद जो वैधानिक आयोग हो उसमें वो भारतीयों की नियुक्ति कर दे, ठीक है ना। क्योंकि लेबर पार्टी की जो सरकार थी वो काफ़ी अच्छी थी, ऐसा बताया जाता है। लेबर पार्टी की सरकार थी, तभी तो क्लीमन एटली प्रधानमंत्री थे, तभी तो हमारे देश को आज़ादी मिली थी, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने भारतीयों के, है ना, इसलिए इन्होंने क्या किया, 2 साल पहले ही, यानी कि 1927 में इन्होंने क्या कर दिया, पारित कर दिया वो। और इस साइमन आयोग, ठीक है ना, इस साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड, ठीक है ना, इनका नाम याद रखिए, राज्य सचिव बर्केनहेड ने की थी, ठीक है। साइमन आयोग की नियुक्ति किसने की थी, राज्य सचिव बर्केनहेड ने की थी। चौथी विशेषता देखेंगे, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। देखिए, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। क्योंकि 7 सदस्य, ठीक है, अभी वो तो हम आगे देखने वाले हैं कि 7 सदस्य जो थे अंग्रेज थे, ठीक है ना। तो जॉन साइमन, तो इसको साइमन कमीशन भी इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन थे, ठीक है। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। और ये एग्जाम में बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में इससे, कि कितने सदस्य थे, भारतीय थे कि नहीं थे, अध्यक्ष कौन थे, है ना। साइमन आयोग की नियुक्ति किस सचिव ने की थी, बर्केनहेड दे सकते हैं, वैलेंटाइन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आपको, गवर्नर। तो आपको ये देखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इन सदस्यों में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये जो 7 सदस्य थे ना, ये 7 ही क्या थे, अंग्रेजी सदस्य थे। तो इनमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। जब ये साइमन कमीशन हमारे यहाँ आता है 1928 में, तो इसका जम के विरोध होता है, भारत में बहुत तेज़ी से इसका विरोध होता है, ठीक है ना।
क्यों विरोध होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। अरे ये आयोग इसीलिए गठित किया गया था, ये निकाय, ताकि ये देख सकें कि जो ब्रिटेन की सरकार भारत में शासन कर रही है वहाँ के लोग इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो तब बताएंगे ना जब भारतीय होंगे। आयोग में तो 7 सदस्य थे और 7 ही क्या थे? अंग्रेज थे। तो वो तो अपने हिसाब से लिख के दे देंगे हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन इनमें कम से कम 3 से 4 सदस्य भारतीय होते तो वो भी अपनी इच्छाओं को बता दे कि हाँ ये कर रही है अंग्रेजी सरकार। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो साइमन है ना, तो इन सदस्यों में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का इसलिए विरोध किया गया। 5वीं विशेषता देखेंगे, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया गया था। ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेज सारे गोरे गोरे लोग थे तो इसलिए इसको क्या किया गया? श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार कर दिया गया था, है ना। और 6ठी विशेषता देखेंगे तो जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया वहाँ गो बैक के नारे दिए गए एवं पूरे देश में हड़तालें हुई। ठीक है, जहाँ भी साइमन कमीशन गया था, जो बड़ी सिटीज़ थी उस समय, लाहौर थी, कलकत्ता थी, पंजाब थे, बाहर जहाँ भी गया साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरीके के नारे दिए गए ना, गो बैक, इस तरीके के नारे दिए गए। ठीक है ना। तो 7वीं इसकी विशेषता थी है ना कि 1928 और 29 में साइमन कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा की। अरे एक बार छोड़ो, साइमन कमीशन 2 बार उसने भारत की यात्रा की। ठीक है, एक बार छोड़ो, साइमन कमीशन ने क्या किया? 2 बार भारत की यात्रा की, परंतु भारतीयों ने क्या किया? इसका दोनों ही बार विरोध किया गया। ठीक है, 8वीं अब सुनेंगे, है ना। और इसको क्या किया? बहिष्कार करके, जब इसका बहिष्कार हुआ तो एक थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जब इसका बहिष्कार होता है लाहौर में, पंजाब जैसे मैंने बताया, तो लाहौर में जब इसका बहिष्कार होता है तो लाला लाजपत राय जी का नाम सुना होगा आपने, बाल लाल पाल करके। जो लाला लाजपत राय जी रहते हैं वो इसका विरोध करते हैं और लाठीचार्ज होता है अंग्रेजों की तरफ से हड़ताल में। तो उनको लाठीचार्ज होता है तो क्या होता है? वो घायल हो जाते हैं लाठीचार्ज में, और बाद में जब वो अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई? तो आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा 1929 में भगत सिंह जी साइमन असेंबली पर बम भी फेंकते हैं। इसके बाद उन्हें भी फांसी होती है 23 मार्च को, आपने सुना होगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी होती है। ठीक है, तो ये सब इसी से रिलेटेड है। कोरिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें पता रहेंगी और याद भी होंगी। ठीक है, तो इससे ये 2 बार आया। चलिए यहाँ से देखते हैं, 2 बार आया, दोनों ही बार इसका बहिष्कार किया गया। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। कहाँ पे? ब्रिटेन में पुनः जाकर इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, और जिसके बाद लंदन में गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। ठीक है ना, इसके बाद क्या होना था? लंदन में गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। ठीक है, फिर 1930, 31 और 32 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। पहले जैसे थोड़ा सा देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है? कोई भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भाग नहीं लेता है, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने वाले कौन से भारतीय थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जाते हैं RSS राजपूताना जहाज से। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है ऐसा मेन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।